प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 2 एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं उन रीट लेवल 2 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे 100% पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ बराबर देना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर मुझे देना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर मुझे जल्द से जल्द सेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या हो सकता है, फिर आप उसका आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी रामायण या फिर ऑप्शन डी मनुस्मृति। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम अर्थशास्त्र है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा सम्राट देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं और उसके बाद में चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से आप चेक करें और सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं, आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अशोक, यानी अशोक जो है, अशोक सम्राट ने देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी उनको जाना जाता है। अशोक जो है वो सम्राट हैं जो कि देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है कि कलिंग युद्ध किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और सोच समझ के आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए इस फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अशोक,
यानी कलिंग युद्ध जो है वो अशोक सम्राट के शासनकाल में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि मौर्य काल के किस नगर को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए उज्जैन, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पाटना या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में सोचें और उसके बाद में विचार करके इनमें से चारों ऑप्शनों में से इसका सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताऊं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पाटना, यानी मौर्य काल में पाटना नगर को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है छठा क्वेश्चन साथियों। छठे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग का आरंभ किस सम्राट ने किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 6th क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, यानी गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग का आरंभ समुद्रगुप्त सम्राट ने किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 7वां क्वेश्चन साथियों। 7वें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए धार्मिक समृद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन सी आर्थिक समृद्धि या फिर ऑप्शन डी सैन्य शक्ति। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 7th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आर्थिक समृद्धि। देखिए साथियों एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं अपनी आज की इस क्लास में कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड पार्ट होगा उसके खंड 4th वाले भाग में आपसे सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी सब्जेक्ट से टोटल कुल 60 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 60 अंकों के होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होंगे। वहीं इसके अलावा क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा वो सेम एज इट इज आपका इसी तरह का रहने वाला है, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट जो है वो विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों के लिए तैयार करवाए गए हैं। सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का, इसीलिए आप इस आज के इस प्रैक्टिस सेट को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम में जाने से पहले काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन बी वीए स्मिथ, ऑप्शन सी रोमिला थापर या फिर ऑप्शन डी राधा मुकुंद मुखर्जी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वीए स्मिथ, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन वीए स्मिथ इतिहासकार ने कहा था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 9वां क्वेश्चन साथियों। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए नाग, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी गुप्त या फिर ऑप्शन डी लिच्छवी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी लिच्छवी।
लिच्छवी ने जो है वो राजकुमारी से विवाह किया था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है, लिच्छवी। अब चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है साथियों कि गुप्त काल का मुख्य धर्म इनमें से कौन सा था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। देखिए चारों ही ऑप्शनों में अलग अलग धर्मों के नाम हैं जो कि अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। आपको बताना है कि इनमें से गुप्त काल का मुख्य धर्म कौन सा था। आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से चेक कर लेना है और सोच समझ के आपको इन चारों ऑप्शनों में से उसका सही आंसर लगाना है। ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म या फिर ऑप्शन डी इस्लाम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 10th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वैदिक धर्म। यानी गुप्त काल का मुख्य धर्म जो था वो वैदिक धर्म माना जाता था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 11वां क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। देखिए चारों ही ऑप्शनों में अलग अलग काल हैं जो कि अलग अलग शासन के अनुसार उन्हें चिन्हित किया गया है। आपको बताना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस काल में बनी थी, किस काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी हर्ष काल या फिर ऑप्शन डी मुगल काल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 11th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गुप्त काल। यानी गुप्त काल में अजंताओं की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि हर्षवर्धन की राजधानी इनमें से कहां थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए कन्नौज, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए कन्नौज। यानी हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी स्थित थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसमें आपको बताना है कि गुप्तोत्तर काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वाराणसी या फिर ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 13वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नालंदा। यानी गुप्तोत्तर काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र माना जाता था वो था नालंदा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ें। क्वेश्चन है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी हर्षवर्धन। यानी कि हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 15वां क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस देश में नहीं किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। देखिए चारों ही ऑप्शनों में अलग अलग देशों के नाम हैं जो कि आपको इंगित हो रहे हैं।
आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा देश है जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया था। ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी तिब्बत या फिर ऑप्शन डी जापान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस 15th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी जापान। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार जापान देश में नहीं किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ रहे हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है साथियों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश ने शासन किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए गुप्त, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन या फिर ऑप्शन डी कुषाण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 16वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी शुंग। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए आंसर सही है। अब चलिए आ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गुप्तकालीन मुद्रा को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग मुद्राएं हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं। आपको सही ऑप्शन का इनमें से सिलेक्शन करना है कि आपके अनुसार इसका सही आंसर क्वेश्चन का क्या हो सकता है। ए दिनार, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी सिक्का या फिर ऑप्शन डी कौड़ी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 17वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दिनार। यानी गुप्तकालीन मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अब चलिए आ रहा है 18वां क्वेश्चन साथियों। 18वां क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों के लिए कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसके बारे में है। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसके बारे में है। ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी अशोक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 18वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं कि इन चारों ही ऑप्शंस में से इसका उचित आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। यानी इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में है। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की संपूर्ण जीवनी का अध्ययन किया गया है। इसमें समुद्रगुप्त के पूरे जीवन काल का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है समुद्रगुप्त। अब चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है साथियों। इसमें आपको बताना है कि मगध साम्राज्य का पहला राजधानी नगर इनमें से कौन सा था। ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राजगृह। यानी मगध साम्राज्य का पहला राजधानी नगर राजगृह था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ रहे हैं 20वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण से हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए हूण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी अरब या फिर ऑप्शन डी यवन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें और फिर उसके बाद पुनः क्वेश्चन को पढ़ के सोच विचार करके आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए हूण। यानी गुप्त साम्राज्य का पतन हूण आक्रमण से हुआ था। चलिए अब आ रहा है 21वां क्वेश्चन साथियों। 21वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें आप बताएं कि अशोक ने किस शिलालेख पर कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ऑप्शन ए प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी 7वां शिलालेख या फिर ऑप्शन डी द्वितीय शिलालेख।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, 13वां शिलालेख, यानी अशोक ने 13वें शिलालेख पर कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। अब चलिए आ रहा है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि गुप्त काल में प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास कौन थे। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए खगोलज्ञ, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी गणितज्ञ या फिर ऑप्शन डी व्यापारी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, कवि, यानी गुप्त काल में प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास एक कवि थे। कालिदास को महान कवि माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए उचित आंसर होगा। अब चलिए बढ़ रहे हैं 23वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 23वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए गणित, ऑप्शन बी खगोल शास्त्र, ऑप्शन सी विज्ञान या फिर ऑप्शन डी दोनों, 1 और 2। चलिए साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, यानी आर्यभट्ट जो है वो गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है, गणित और खगोल शास्त्र। अब चलिए बढ़ रहे हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग वंश हैं जो कि ऑप्शन में उनके नाम आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। आपको बताना है कि हर्षवर्धन इनमें से किस वंश से संबंधित हैं। ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी पुष्यभूति या फिर ऑप्शन डी पाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 24वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पुष्यभूति, यानी हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। अब चलिए आ रहा है 25वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आप बताएं कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग धर्म के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। आपको उनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है कि अशोक इनमें से किस धर्म का अनुयायी था। ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या फिर ऑप्शन डी शैव धर्म। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, यानी अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ रहे हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपसे 100% लेवल 2 एग्जाम में रीट में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है साथियों कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी। ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 26वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है देखिए वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ रहे हैं हम 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इस क्वेश्चन में आप बताएं कि मौर्य साम्राज्य के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कर इनमें से कौन सा था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग करों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं।
आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। ऑप्शन है भू राजस्व, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी आयकर या फिर ऑप्शन डी व्यापार कर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर टिक करें। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए भू राजस्व, यानी मौर्य साम्राज्य के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कर माना जाता था वो था भू राजस्व कर, जो कि भूमि पर लगाया जाता था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आता है 28वां क्वेश्चन साथियों। 28वां क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आप बताएं कि गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिक इनमें से कौन थे? ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराह मिहिर, ऑप्शन सी धन्वंतरी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी गुप्त काल के जो प्रमुख वैज्ञानिक माने जाते थे वो आर्यभट्ट, वराह मिहिर और धन्वंतरी थे। तो ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी गुप्त काल के जो प्रमुख वैज्ञानिक थे वो आर्यभट्ट थे, वराह मिहिर भी थे और धन्वंतरी भी जो थे वो भी गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिक माने जाते थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 29वां क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हर्ष चरित्र के लेखक इनमें से कौन थे? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग लेखकों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और बताना है कि हर्ष चरित्र के लेखक इनमें से कौन थे। ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अश्वघोष या फिर ऑप्शन डी चाणक्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट, यानी हर्ष चरित्र के जो लेखक थे वो बाणभट्ट माने जाते थे। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी। अब चलिए आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की प्रसिद्ध गुफा चित्रकला कहाँ है? क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य की प्रसिद्ध गुफा चित्रकला कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी सांची या फिर ऑप्शन डी नालंदा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है? देखिए, अच्छे से चारों ऑप्शनों को आप चेक कर लें क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे 100% इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में सोशल स्टडी सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 2 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस एग्जिट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को भी ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी तरह की नई प्रैक्टिस सेट के वीडियोस की इस तरह से और भी जानकारी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।